दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा समय आता है कि उसका कोई ना कोई कार्य, एक विशेष कार्य रुक जाता है या कई बार बहुत सारे काम रुके होते हैं। जीवन की गति एकदम रुक जाती है। सारे कार्य फेल होते नजर आते हैं और लगता है कि रिश्तेदार, नातेदार सभी साथ छोड़े जा रहे हैं। और सच भी है कि जब आपके ऊपर संकट आता है तो सारे रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त सभी दूर होते हैं। विशेष तौर से आर्थिक संकट। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, पैसों की कमी से जूझ रहे हैं या किसी और भी परेशानी से परेशान है, पीड़ित है, लाख प्रयास कर लिया, आपने आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज मैं आपको हनुमान महाराज की एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं। ये दिव्य साधना जिसको आपने किया तो आपकी आर्थिक समस्या तो दूर होगी ही होगी। उसके अलावा आपको जो फायदे मिलेंगे वो फायदे सोच लीजिए। जो आपको लाभ होंगे वो लाभ आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपके ऊपर या आपके परिवार में, घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो दूर होगी। धन की कमी दूर होगी। आपके अंदर एक विश्वास आएगा, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो आएगा। सामने वाला व्यक्ति चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन यदि आप गलत नहीं हो तो आप झुक नहीं सकते हो। आपका आत्मबल मुरझाएगा नहीं। और इसके अलावा दोस्तों काफी सारे फायदे। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, विशेष अच्छी बात है, वरना रात को 9 बजे से 11 बजे तक कीजिए। शनिवार, मंगलवार सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर दिन है। हनुमान जी को प्रिय दिन है। पक्ष कोई सा भी हो, शुक्ल पक्ष या शनि कृष्ण पक्ष, कोई दिक्कत की बात। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी संकट को दूर करने के लिए जिस दिन से आप उपाय कर रहे हैं, यदि आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उपाय करना है, तो आप एक दिन पहले शाम के समय हनुमान जी के नजदीकी मंदिर जाएं। हनुमान जी के चरणों के पास बैठे, उनके दाएं पैर का सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं और इस उंगली से लें। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी संकट हो वो हनुमान जी से बोलें, हे बजरंगबली, मैं अपने इस संकट हेतु आपके पास आया हूं। कृपया मेरे इस संकट को आप दूर करने का प्रयास करें। मैं अपने घर पर इतने दिन आपकी ये सेवा करूंगा, आपका ये उपाय करूंगा, आपकी हनुमान चालीसा का पाठ करूं। और दोस्तों वहां पर 5 मिनट बैठकर आपको मन में केवल ध्यान करते हुए, भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए, माता सीता का ध्यान करते हुए, आपको राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम का पाठ करना है। हनुमान महाराज अपने नाम से प्रसन्न हो न हो, भगवान श्री राम के नाम से, माता सीता के नाम से अति प्रसन्न होते। और दोस्तों फिर उसके बाद आपको वहां से चले आना है। अब इस साधना को करने के लिए आपको किस सामान की जरूरत पड़ेगी, वो सामान आप नोट कर लीजिए। केवल एक लकड़ी की चौकी, जिसे बजोट कहते हैं, लाल कपड़ा बजोट पर बिछाने के लिए, लाल आसन आपको अपने लिए, चमेली का तेल, किसी भी हालत में चमेली का तेल नहीं मिले तब आपको देसी घी का दीपक जलाना है। अब आप जिस दिन से आप उपाय कर रहे हो, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे 3:30 बजे करीब। नहा धोकर आपको स्वच्छ वस्त्र पहने हैं। नित्य क्रिया से पहले फ्रेश हो लेंगे, फारिग हो लेंगे। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने हैं। लाल कपड़े हैं आपके पास, पहन लीजिए। लाल नहीं है आप पीले पहने, पीले नहीं है आप सफेद पहन लें या कोई और कलर का पहन लें, लेकिन भूल कर भी काला, नीला और भूरे कलर का वस्त्र न पहने। अब दोस्तों आपको 2 जगह पानी लेना है। एक कोई गिलास में पानी ले लीजिए और एक लोटे में पानी ले लीजिए। तांबे का लोटा हो अति उत्तम है, तांबे का ना हो स्टील का हो। जो आपका स्टील के लोटे में जल है उसको आप एक साइड रखेंगे, दाहिनी साइड में, और
आपके जो गिलास है उसको भी आप एक ही साइड में रखें, लेकिन ये जल आपका संकल्प लेने का है। अब आपको हनुमान जी महाराज के आगे दिया बाती कर देनी है, धूप बत्ती जला लेनी है और हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए हाथ में जल लीजिए अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, बोलते हुए हनुमान जी महाराज को बोले कि मैं अपने इस परेशानी हेतु, इस संकट हेतु आपका आह्वान करता हूं, आपकी शरण में हूं। हे बजरंगबली, मेरे इस संकट को दूर कीजिए और उस जल को ऐसे करके नीचे छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, 1 लौंग और 1 रुपए का सिक्का लेकर वो जो तांबे के लोटे में जल था उसमें आपको डाल देना है और इसको आप चौकी पर रख दीजिए, अभी खुला रखा रहेगा। और दोस्तों इसके बाद आप 5 मिनट राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम का पाठ करना है। अब आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जब भी आप पाठ करेंगे, 1 बार पाठ करेंगे तो 3 फूंक उस जल में देंगे। 3 बार आपने पाठ किया तो उसमें 9 फूंक गई। जब आपका 3 बार पाठ हो जाए, 9 फूंक हो जाए उसमें, तो उस जल को किसी प्लेट से ढककर रख दीजिए और वो जल वहीं हनुमान जी के पास रखा रहेगा। अब दोस्तों आपको फिर 5 मिनट राम राम सिया राम जय जय राम का ध्यान करना है, पाठ करना है 5 मिनट तक, और आपको अपने मन में, अपने मन मस्तिष्क में राम दरबार का ध्यान लगाना है। जब आपको 5 मिनट हो जाएं तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम शांत मन से करीब 4, 5, 10 मिनट तक आप बैठे रहें, जब तक आपका मन उठने का नहीं करे। यदि आप किसी कारणवश ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं तो आप एक कुर्सी ले लीजिए और आपका जो पूजा का स्थान है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। लेकिन कम से कम 5-7 मिनट आपको बिल्कुल मौन रह के और शांत बैठना, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल मौन रह के शांत बैठना। और दोस्तों जब उठे आप हनुमान जी को नमन करें और आप उठ के अपना नित्य कार्य करें। रोजाना आपको नियम फॉलो करना है। रोजाना नियम से एक समय आप चुनेंगे, एक ही समय पर आपको करना है। कोई सा भी समय चुने आप। सुबह 4 बजे बैठना है तो सुबह 4 बजे बैठें, 4:30 बजे बैठना है तो सुबह 4:30 बजे बैठें, रात को 9 बजे बैठना है तो रात को 9 बजे ही बैठें। समय को बिल्कुल भी इधर उधर न करें। रोजाना आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, रोजाना उस जल में फूंक मारनी है। 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, 3 बार फूंक मारनी है। ऐसा लगातार 11 दिन तक करेंगे। 11 दिन के बाद जब आपके 11 दिन हो जाएं, वो लौंग आप उठाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दें, जो आपका पूजा स्थान है, और उस सिक्के को आप अपने जो गल्ला हो या आपका पैसा रखने का स्थान हो घर का, आप उसमें रख दें। ये आपकी बरकत देगा। और उस जल का जरा सा आचमन कर लें और उस जल को घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें। बच जाए यदि लोटा बड़ा हो तो किसी गमले में आप डाल दें, विशेष तौर से तुलसी माता के गमले में डाल दें। 11 दिन के अंदर अंदर आपके घर में यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा तो उसके स्वभाव में थोड़ा सा अंतर आने लगेगा। घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो रही होगी। घर के जो लोग आपस में झगड़ते होंगे वो कम होगा। आपकी यदि आय रुकी हुई है तो वो आय के साधन, आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी कि आय के साधन खुलने लगेंगे। दोस्तों बेहद ही पावरफुल ये साधना है, मैंने जिसको भी दी है उसको फायदा ही फायदा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव
जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय बजरंगबली की जरूर लिखें। आज की वीडियो केवल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।